नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। शेयर बाजार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत को नापने के अहम पैमानों में से एक माना जाता है। इस स्टॉक मार्केट में करोड़ों निवेशकों की गाढ़े पसीने की कमाई लगी होती है, जो अलग अलग कंपनियों के प्रदर्शन के आधार पर उनके शेयर खरीदते हैं। कंपनियां मुनाफा कमाती हैं तो शेयर होल्डर्स को भी इसका फायदा होता है। कंपनियों का प्रदर्शन खराब हो तो निवेशकों को, शेयर होल्डर्स को नुकसान उठाना पड़ता है। शेयर बाजार का ये आम सा चलन है, आम सा फॉर्मूला है। लेकिन सवाल तब उठते हैं जब कोई जानबूझकर किसी गलत नीयत से शेयर बाजार के करोड़ों निवेशकों के हितों के साथ खिलवाड़ कर दे और उनकी मेहनत की कमाई को लूट ले जाए। करीब साल भर पहले हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने भारतीय शेयर बाजार के साथ साथ ऐसा ही खिलवाड़ किया था। भारत के प्रमुख उद्योग समूह अडानी ग्रुप के खिलाफ शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की तथ्यहीन और एक भ्रामक रिपोर्ट से शेयर बाजार में उस वक्त भयानक गिरावट आई थी। अडानी ग्रुप के शेयरों पर भी काफी विपरीत असर पड़ा। इस पूरे मुद्दे की अलग अलग स्तरों पर सरकारी एजेंसियों ने इसे एक साल में जांच की। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। देश की सर्वोच्च अदालत की निगरानी में हुई जांच के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुद्दे पर अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी है और कई अहम टिप्पणियां की जो आने वाले दिनों में नजीर बनने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.पी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की जनवरी 2023 में छपी रिपोर्ट के आधार पर दायर कई जनहित याचिकाओं, जिसको पीआईएल के तौर पर आप जानते हैं, उस पर अपना फैसला सुनाया है। आपको याद दिला दें कि इन याचिकाओं में अडानी ग्रुप की कंपनियों पर अकाउंटिंग घोटाला करने और स्टॉक मार्केट से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए गए थे और ये मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी या फिर सीबीआई से इसकी जांच कराए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो महत्वपूर्ण बातें की वो इस प्रकार है। अडानी ग्रुप को क्लीन चिट देने वाली सुप्रीम कोर्ट के पैनल की रिपोर्ट को आज अदालत ने कायम रखा है, सही माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंडनबर्ग मामले पर शेयर मार्केट की नीति नियामक संस्था सेबी, जिसको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसकी जांच सही है। इसीलिए इस मामले की जांच को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंपने का कोई अधिकार नहीं है। सेबी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों से जुड़े 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी बाकी 2 केस की जांच 3 महीने में पूरी करे। आदेश में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पैनल और सेबी पर अविश्वास नहीं कर सकते, सिर्फ मीडिया रिपोर्ट के आधार पर जांच का आदेश नहीं दे सकते हैं। ओसीसीआरपी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सबूत नहीं मान सकते हैं। आपको बता दें कि ओसीसीआरपी यानी ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट अरबपति जॉर्ज सोरोस द्वारा फंड किया गया संगठन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी रिपोर्ट सेबी की जांच पर अविश्वास करने का आधार नहीं बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जनहित याचिकाओं यानी पीआईएल का इस्तेमाल भी सोच समझकर ही किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज के आदेश में अपनी बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट को कायम रखा। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस ए.एम. सप्रे ने की। इस कमेटी ने अडानी ग्रुप पर लगे नियमों के उल्लंघन के आरोप और सेबी पर लगे नियमन में नाकामी के आरोपों की जांच की। जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा था कि प्राथमिक जांच के मुताबिक किसी कानून की अवहेलना नहीं हुई है। अडानी ग्रुप के शेयरों के चढ़ने में कोई कानून नहीं टूटा है। सेबी को शेयरों की कीमतों में बदलाव की पूरी जानकारी थी। अडानी ग्रुप ने शेयरों की कीमतों को प्रभावित नहीं किया है। अडानी ग्रुप की कंपनियों में गैर कानूनी निवेश के सबूत नहीं मिले हैं। अडानी ग्रुप ने किसी निवेश कानून को भी नहीं तोड़ा है। अडानी ग्रुप ने मुनाफा कमाने वालों के नाम उजागर किए हैं। अडानी ग्रुप ने जो सूचनाएं दी उनमें सेबी को कोई खामी नहीं मिली। पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियमों का पालन किया गया।
हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप में रिटेल निवेश बढ़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप ने शेयर धारकों को राहत देने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर हमने जाने माने वकील मुकुल रोहतगी और देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, जैसे कि मैंने कहा, उनकी राय पूछी और सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कई अहम चीज़ें हैं। पहला कि सेबी की इन्वेस्टिगेशन जो है वो सेबी पे ही रहे और किसी और को ट्रांसफ़र ना करी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेबी अच्छा काम करती है, सेबी अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे। 24 मुद्दों में से 22 मुद्दों में कंप्लीट हो चुकी है और बाकी 2 मुद्दों के लिए 3 महीने का टाइम दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वालों की ये भी दलील रिजेक्ट करी कि सेबी को कहा जाए कि नई रेगुलेशन बनाए। उनकी ये भी दलील रिजेक्ट हुई कि जो एक्सपर्ट कमेटी है, जस्टिस सापरे के जो हेड हैं, उनकी एक्सपर्ट कमेटी में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो उनकी रिपोर्ट भी ना मानी जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने दलील खारिज करी है। अल्टीमेटली जो मुद्दे रिट पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे वो सारे मुद्दे रद्द किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ऐसी अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स को केसेस का, मुकदमों का बेसिस नहीं बनाया जा सकता जब तक प्रॉपर सबूत ना दिए जाएं, और ऐसी रिपोर्ट पेश करना कोई सबूत नहीं है। और अल्टीमेटली आप देखिए, ये जो हिंडनबर्ग एसोसिएशन या कंपनी या जो भी ये बॉडी है, इनका काम सिर्फ अपने प्रॉफिट बनाने का है, इसीलिए इन्होंने शेयर मार्केट में ये उथला पथली करी है सो दैट किसी तरह से अपना ये पैसे बनाए, और इसलिए इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा अपना लूज़ किया है। ये सारा पैसा लूज़ करना सिर्फ हिंडनबर्ग की तरकीबों की वजह से हुआ है। इससे आगे हमें बहुत ध्यान रखना है, और सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी मुकम्मल कर ली है। तो अल्टीमेटली ये जो किस्सा है ये आज ख़त्म किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाता है कि सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की विकास गाथा में हमारा योगदान जारी रहेगा। जय हिंद।